नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज में हूं कुणाल गोस्वामी और इस आधे घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की हर खास खबर की। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विजय बहुगुणा ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, सोनिया के जन्मदिन पर दी बधाई, गैरसैंण विधानसभा शिलान्यास के लिए किया आमंत्रण। वॉलमार्ट से लॉबिंग पर सदन में हंगामा, बीजेपी ने लगाया सरकार पर घूस का आरोप, 125 करोड़ का मांगा हिसाब। वैष्णो देवी मार्ग पर लगी आग, 20 दुकानें जलकर हुई खाक, कुछ देर के लिए रोकी गई यात्रा। मलाला यूसुफजई से मिले जरदारी, डॉक्टरों से मिलकर पूछा हाल, मलाला को बताया पाक का गौरव। और दबंग 2 को मिली सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, फिल्म को मिला यूए सर्टिफिकेट, फिल्म 21 दिसंबर को होगी रिलीज। आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज और आप खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उनसे भेंट कर उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा भवन के शिलान्यास हेतु उनको आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में गैरसैंण में एक विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष में एक बार वहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा भवन के शिलान्यास हेतु 14 जनवरी का दिन तय किया गया है। भारत में रिटेल में एफडीआई को मंजूरी के मामले पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने वॉलमार्ट की तरफ से लॉबिंग के नाम पर घूस दिए जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने वॉलमार्ट के मसले पर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सदन में वॉलमार्ट से लॉबिंग को एक प्रकार की रिश्वत करार देते हुए इसे बेहद गंभीर विषय बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लॉबिंग भारत में गैर कानूनी है, इसलिए अमेरिकी संसद की रिपोर्ट के आधार पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। उधर सपा सांसद मोहन सिंह का कहना है कि सपा का कोई भी सांसद लॉबिंग में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि सपा के किसी सांसद को अंग्रेजी नहीं आती। अमेरिका की मशहूर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारत के बाजार पर लंबे अरसे से निगाह जमाए हुए थी। इसके लिए वो 4 साल से अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग भी कर रही थी। इस दौरान कंपनी ने इस काम में 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीती रात वैष्णो देवी के रास्ते में आग लगने से अचानक अफरा तफरी मच गई। इस आग में किसी श्रद्धालु के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि आग कटरा से 3 किलोमीटर दूर चरण पादुका में लगी। गौरतलब है कि आग ने देखते ही देखते करीब 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग के चलते स्थानीय प्रशासन को कुछ देर के लिए यात्रा रोकनी पड़ी, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्नाटक की राजनीति में एक और नया अध्याय की शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पार्टी का उद्घाटन किया और हावेरी में आयोजित विशाल रैली में बतौर अध्यक्ष इसकी कमान संभाली। इस रैली में सत्तारूढ़ पार्टी के कम से कम 10 विधायकों ने हिस्सेदारी की। हालांकि पार्टी ने विधायकों और अन्य नेताओं को इससे दूर रहने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि पार्टी की औपचारिक घोषणा से पहले बीजेपी ने शनिवार को सख्ती बरतते हुए येदियुरप्पा के समर्थन में जाने वाले सहकारिता मंत्री बीजे पुट्टास्वामी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। गौरतलब है कि 30 नवंबर को बीजेपी से अपना 40 साल पुराना नाता येदियुरप्पा ने तोड़ दिया था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने सरकार पर नया तीर छोड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तो ईमानदार बताया, लेकिन उनकी सरकार के फैसलों और घोटालों पर सवाल उठाए। 2 दिन पहले ही लंदन के अखबार में टाटा का इंटरव्यू छपा, जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना के सुर नजर आए थे। रतन टाटा ने यह तक कह डाला कि भारत की ऐसी खराब छवि उन्होंने कभी नहीं देखी। कोर्ट की प्रक्रिया और पिछली तारीख से कानून लागू करने के फैसले से देश की छवि खराब हुई है। इन फैसलों से निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है। सरकार को निवेशकों को अपने फैसले पर अडिग रहने का संदेश देना होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि निवेशक सरकारी फैसलों को हल्के में ना लें।
गौरतलब है कि रतन टाटा देश के भविष्य को लेकर बेहद आशावादी हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के हाल के आर्थिक सुधार के फैसलों का स्वागत भी किया। रतन टाटा के मुताबिक एफडीआई समेत दूसरे फैसलों से निवेशकों का भरोसा लौटेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते दिन तिब्बती समुदाय के लोगों ने पूजा की। ये पूजा उपनगर पंथा घाटी में हुई, जहां तिब्बती लामा ने बताया कि ये पूजा उन 94 तिब्बती लोगों के लिए की गई है जिन्होंने इस वर्ष आत्मदाह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि यह पूजा तिब्बत में हो रहे आत्मदाह और तिब्बत की शांति के लिए आयोजित की गई है। अब ये जो तिब्बत में अभी सेल्फ इम्यूलेशन हो रहा है, इसके लिए तो हम एक साल भर में अब इतना बहुत कुछ हो गया, तो अब हम ही नहीं पूरा दुनिया देख रहे हैं। यहाँ से भारत देश में भी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह में भी देते। अब हम इसलिए आज यहाँ पर स्पेशल पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जो तिब्बत में सेल्फ इम्यूलेशन किया हुआ है उनके खातिर स्पेशल कर रहे हैं। फिर अब हम एक तरफ से हर कोई लोग जानता है कि आग बलिदान करना ये छोटा काम नहीं होता है। एक तिल्ली से आग अपने हाथ पे थोड़ा जल जाएगा तो कैसा वो मिलता है। फिर अब जो तिब्बत में लोग सेल्फ इम्यूलेशन किया हुआ उनके लिए तो हम हाथ जोड़ के भी वो कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, दिल से भी कर सकते हैं। मतलब हमारा साथ जितना भी लोग है वो सब प्रेयर करता है। फिर आज हमने स्पेशल यहाँ पर प्रेयर इसलिए रखा कि तिब्बत में शांति भी हो और फ्रीडम भी हो, और हम दुआ करते हैं कि अभी भी अब आगे भी ऐसा हो सकता है। फिर उनके लिए भी पूरा मन के श्रद्धा से प्रेयर करना चाहते हैं। राजधानी भोपाल के सारे मंदिर इन दिनों चोरों के निशानों पर हैं। लगातार चौथे दिन भी चोरों ने एक और मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देकर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें कि इस बार चोरों ने लालघाटी स्थित माता के मंदिर को अपना निशाना बनाया, जहां से चोर 1.50 किलो चांदी और 600 ग्राम के वजनी सोने का मुकुट पर हाथ साफ कर गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार चोरों ने जिस मंदिर को निशाना बनाया वो पुलिस चौकी से मात्र 10 मीटर की दूरी पर है, और चोरों ने बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। ये 12 से 4 के बीच। लगभग कितने का माल लेकर गए? 1 से 1.5 लाख के करीब। जी, मुकदमा कायम करा दिया? जी। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से आपको? बोल रहे हैं चिंता नहीं करिएगा, सब चोरी हुई है। क्या था ये? आज रात्रि में जब सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर के पुजारी बंद करके यहाँ ठाकुर जी को देवी जी को शयन करा करके निकले, उसके बाद सब यहाँ एक रखवाली भी रहता, एक महाराज जी रहते हैं इसकी देखरेख के लिए, वो भी सो रहे थे यहाँ पे। उसके बाद भी यहाँ जो है इतने आराम से चोरों ने यहाँ पे काम किया है कि 4 ताले तोड़े हैं एक साथ, और तोड़ करके और फिर अंदर से लगभग 600-650 ग्राम वजन का एक मुकुट था उसको ले गया है, और 1.25 किलो का एक चांदी का छत्र, 2 छत्र थे उसको ले गया है। तो लगभग ये 1.5 लाख के आसपास की चोरी है। और सामने यहाँ 100 फीट पे ही पुलिस चौकी है जहाँ पे रात भर गश्त होते हैं। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसी युवाओं ने राजधानी में पैदल मार्च निकाला, और साथ ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को दोषी ठहराते हुए गृह मंत्री के घर का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा।
चलिए बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।